देखिए आगे हम बात करें तो बीते दिनों अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर जिस तरह भारतीय नागरिकों को लाया गया उसे लेकर हर हिंदुस्तानी की भावना आहत है। लेकिन सियासत की फितरत ही अलग है और इस मुद्दे को भी ट्विस्ट और टर्न देकर राजनीति शुरू हो गई। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव हार चुकी बीजेपी ने फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या का मुद्दा उछाल दिया है। बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जेएमएम जैसी पार्टियों ने देश को धर्मशाला बना दिया है, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि बेड़ियों में जकड़े भारतीयों की तस्वीर देखकर 56 इंच का सीना 56 सेंटीमीटर का कैसे हो गया। देख रिपोर्ट। अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाए गए भारतीय नागरिकों की तस्वीर को 145 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपमान की घूंट की तरह पी लिया। लेकिन सियासत की अपनी फितरत है, ऐसे मामले को भी ये ट्विस्ट और टर्न देकर मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आते। जरा इनसे मिलिए। जनाब रांची से लगातार 7 बार के बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक सीपी सिंह है। जनाब ने फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का राग अलापा है। कहा देश को धर्मशाला बनाया जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जेएमएम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया और बचाया जा रहा है। ऐसा देश है जो जिसे लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखा हुआ है। हमारे विपक्षी लोग ये सारे के सारे चाहते हैं, चाहे अवैध बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, सारे के सारे इस भारत में रहें। ये सारा का सारा वोट के चलते होता है। चूंकि कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हमारे वोटर है, सपा वाले सोचते हैं कि हमारे वोटर है, जेएमएम वाले सोचते हैं कि हमारे वोटर है, तो भारत में भी इसी प्रकार का व्यवस्था करना होगा। हाँ, ये अलग विषय है कि भारत कोई बेड़ी लगाकर और हथकड़ी लगाकर उनको डिपोर्ट नहीं वापस करेगा। आपने जो भी सुना वो सीपी सिंह कह रहे हैं। बाद में कोई ये ना कहे कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीपी सिंह की बात कांग्रेस को चूक गई। कांग्रेस पूछ रही है कि जब भारतीय नागरिकों को बेड़ियां पहनाई गई तो 56 इंच 6 सेंटीमीटर का कैसे बन गया। बिहार और बंगाल के लोग झारखंड आएंगे तो उसे घुसपैठ कहेंगे क्या। घुसपैठ रोकने का काम गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का है। कि मोदी जी का 56 इंच का सीना, तो ये इन मोदी जी के 56 इंच का सीना का क्या हुआ। देश का तो पता नहीं, लेकिन राज्य में तो धर्मशाला नहीं है। और अगर घुसपैठ की बात है, घुसपैठ होता कहां से है। अगर बंगाल के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो तो घुसपैठ नहीं है, बिहार के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं वो तो घुसपैठ नहीं है। तो ये तो गृह मंत्री के हाथ की चीज है ना, तो उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है। घुसपैठ अगर हो रहा है, केंद्र सरकार अगर कहती है, गृह सचिव अगर कहते हैं, गृह मंत्री अगर कहते हैं, गृह मंत्रालय अगर इस बात मामले में संजीदा है तो घुसपैठ रोके ना। राज्य सरकार से उनको क्या मदद चाहिए, हमें बताएं। सियासत ना वक्त देखती है, ना नजाकत, ना मुद्दा देखती है, ना मर्यादा, वो सिर्फ मौका तलाशती है। हाल के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या को लेकर खूब शोर मचा। चुनाव लड़े गए, दिल्ली में कामयाबी मिली तो झारखंड में मायूसी। लेकिन सियासत से इतर किसी ने भी इस पर ईमानदार कोशिश नहीं की। झारखंड के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पीटा तो अमेरिका से भारत लाए गए भारतीयों की तस्वीर के बहाने फिर से घुसपैठ के मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को लगता है कि वो इसी मुद्दे पर सरकार पर चढ़ाई कर सकती है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मौजूद। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन फोन लाइन पे बने हुए हैं। मोइजुद्दीन, देखिए बीते दिनों अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारतीय नागरिकों को लाया गया था, जिसका मुद्दा पूरे देश भर की राजनीति में हमने देखा किस तरीके से गरमाया हुआ है। और झारखंड की राजनीति में भी सर चर्चा हो रही है, लेकिन इसे ट्विस्ट एंड टर्न कह सकते हैं ये जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बात कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो विपक्ष में है और यहाँ पे सत्ता पक्ष में है तो वो कह रही है कि 56 इंच का जो सीना है वो 56 सेंटीमीटर का कैसे हो गया। क्या कुछ चल रहा है झारखंड की राजनीति में? बिल्कुल अंकिता, देखिए अमेरिका में भारतीयों को जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और बेड़ियों से बांधने और बाहर करने वाला मामले सामने आया, इसको लेकर के झारखंड की राजनीतिक पार्टियां अब इसी राजनीति में फंसी। कहीं जुबानी जंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान, यहाँ तक से जो बाहरी भीतरी का जो मामला है वो फिर से टूल करता नजर आ रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती है और भाजपा सीधे तौर पर जो आरोप लगा रही है कि महागठबंधन चाहे राज्य हो या फिर देश हो, रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने का काम कर रहा है, बाहरियों को अंदर लाने का काम कर रहा है। सीधे सीधे सीपी सिंह ने कहा है, विधायक जो रांची से, उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य और पूरे देश भर को इन्होंने
धर्मशाला बनाकर रख दिया है, किसी से भी कहीं से भी कोई भी एंट्री कर जाता है, यानी ये किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कौन बाहरियों से एंट्री करा रहा है, इसमें सीधे राज्य बिहार है, भोपाल है, राजस्थान है, कहाँ कहाँ से एंट्री हो रही है देखने की जरूरत है। सिर्फ आरोप से नहीं होता है, कौन संविधान पर चल रहा है, कौन बाहरियों को जगह दे रहा है, ये सबके सामने है, ये किसी से छूटता नहीं है। फिलहाल जिस तरह से राजनीति गरमता जा रहा है कि बाहरी भीतरी का और खास करके अमेरिका से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के सीधे तौर पर ये भी बातें सामने आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लेकर के तमाम झारखंड की राजनीतिक पार्टियां मुद्दे पर फंसी हुई नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि राज्य में, देश में, समाज में कैसे विकास की चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर इस तरह की चीजों पर पार्टियां अगर फंस कर रह गई तो समाज का विकास कितना हो, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो राजनीति गरमाता जा रहा है ये अपने आप में चिंता का विषय जी मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अमेरिका से हथकड़ी में आए भारतीय नागरिकों को जब लाया गया तो देश भर की राजनीति गरमाती हुई, दूसरी तरफ लोगों की भावना जरूर आहत हुई है, लेकिन झारखंड की राजनीति में इसे ट्विस्ट एंड टर्न जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ बांग्लादेश से घुसपैठ और रोहिंग्या का मामला उठाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कई सवाल भी दागे हैं केंद्र सरकार पर और खासतौर पर बीजेपी पर।